दिस करंट अफेयर्स मोबाइल ऐप है मौसम। फर्स्ट वी विल डू विद दिस मोबाइल ऐप मौसम। ये किस मिनिस्ट्री का ऐप है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ऐप है एंड इसका पर्पस क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ रिलेटेड है, सो दैट जो इंडियंस हैं जो उनको एटमॉस्फेयर की नॉलेज मिल सके, यूजर्स जो वेदर है, फॉरकास्ट है, रडार के रिलेटेड इमेजेस वगैरह एवरीथिंग, उनको वेदर इवेंट्स की रिपोर्ट्स मिल सके। ये किसने डेवलप किया है? ये इक्री सेट जो डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ टीम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने किया है डेवलप। ओके, इसका मेनली पर्पस क्या है मौसम ऐप का? जो हमें वेदर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल सके अप टू डेट, लाइक किसी लाइक बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन आने वाला है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए, कुछ वेदर में जो हैपनिंग, जो मिस हैपनिंग, जो चेंजेस आने वाली हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल पाए। ओके ओके मैम। नेक्स्ट, ये कनिकरण ट्राइब है, ये कहाँ की है? ये अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। हियर इज अ लिस्ट ऑफ जो कुछ ट्राइब्स हैं जो स्पेशली उस एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स में मिल रही हैं। कैन यू टेल मी हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? किसी को कोई आइडिया हो व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? आइडिया है किसी को कोई? बायोस्फीयर क्या होता है? व्हाट इज बायोस्फीयर? जहाँ पे तीनों का कॉम्बो हो, एटमॉस्फेयर भी हो, लिथो भी हो एंड हाइड्रोस्फीयर भी हो, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ओके, व्हाट इज बायोस्फीयर रिजर्व? Is a combination of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. ओके, नेशनल पार्क होता है जहाँ पे कुछ स्पेशल लाइक स्पेशल एनिमल्स वगैरह ही हो, बट बायोस्फीयर में क्या होता है, जो ट्राइब्स रहती हैं उस एरिया में पर्टिकुलरली एंड उस ट्राइब को वहाँ पे रहने के एंड राइट्स मिलते हैं, वहाँ पे यूज करने के, वहाँ पर का जो मटेरियल है। ओके, दैट इज Okay बायोस्फीयर ma'am. रिजर्व। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? टोटल कितने हैं? How many biosphere reserves are there in India? Total 18 है कि 20 है कि 17 है? 18. 18? Are you sure? No ma'am. It's 18. You're right. 18 biosphere reserves and totally India में. Can you name someone? Can you name any biosphere reserve? Can you name any biosphere reserve? As you must Ma'am, be. हाँ जी. Sundarban Biosphere Reserve, Okay. Nilgiri Biosphere Reserve. Okay. Any more? Nanda Devi ma'am, all are on the screen. Okay, you can see on the screen these are the biosphere reserves of India. These are the biosphere reserves of India. Which biosphere reserve is located in Himachal Pradesh? Cold Desert. Cold desert. Okay, which is in Uttarakhand? Nanda Devi. Okay, then there is no in UP, Rajasthan, Punjab, Haryana, J&K, and which is in Gujarat? Run of Kutch. Okay, then we are having which in MP? Panna and Panchmari. Okay, Panna and Panchmari. Then on the border of
MP and Chhattisgarh, there is a biosphere reserve. Which is that? अचानकमर अमरकंटक. ओके. अमरकंटक वो भी है ना. अमरकंटक क्या है? अमरकंटक प्लेट्यू भी है ना. डू यू नो अमरकंटक प्लेट्यू है, मैकला रेंज है यहाँ पे. अमरकंटक प्लेट्यू से कौन सी रिवर ओरिजिनेट हो रही है? 3 रिवर्स अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है. कौन कौन सी है वो? अमरकंटक प्लेट्यू इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट्स लोकेटेड इन छत्तीसगढ़. एंड कौन कौन सी रिवर्स, 3 रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं अमरकंटक से? वन इज नर्मदा. नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट होके अपने अरेबियन सी में चली जाती है, गुजरात बॉर्डर पे अरेबियन सी में जाके मिक्स हो जाती है. देन यू आर हैविंग महानदी. महानदी इधर उड़ीसा की तरफ आ जाती है, यहाँ पे आके डेल्टा फॉर्म करती है. देन यू आर हैविंग सोन. सोन रिवर जाके गंगा की ट्रिब्यूटरी है, गंगा के साथ मीट करती है. ओके. ओके मैम. Which 3 rivers originate from Amarkantak Plateau? सोन, नर्मदा. Okay, Son, Narmada. And third one? Third one is? महानदी. Mahanadi. Okay. Then you are having उड़ीसा में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? सिमलीपाल. सिमलीपाल. Then वेस्ट बंगाल में? सुंदरबन. ओके. नेक्स्ट असम में, अरुणाचल में? अरुणाचल मैम वी हैव दिहांग, दिबांग. ओके. देन असम वी हैव मानस. मानस एंड दिब्रू सैखोवा. ओके, दिब्रू सैखोवा. देन मेघालय में? नौकरी. ओके. देन यू आर हैविंग तमिलनाडु एंड इसके बॉर्डर पे ये तमिलनाडु एंड इसका है तमिलनाडु केरला का, दैट इज अगस्त्य मलाई. ओके. देन नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व है. नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है अपना? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु का. देन अंडमान में कौन सा है? ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार. एंड गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? इंडियन ओशन. इंडियन, हाँ जी, इंडियन पार्ट है जो गल्फ ऑफ मन्नार का, इंडिया एंड श्रीलंका वाले पोर्शन में. देन ऑल ये अपना सिक्किम वाला रह गया. सिक्किम वाला कौन सा है? खांगचेनजोंगा. ओके, खैंगचनजोंगा. दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जो इंडिया के. एंड इसमें लेटेस्ट एडिशन है 2011 की पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व. पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इज इन विच स्टेट? एमपी. ओके. दिस इज द लेटेस्ट एडिशन, 2011 में ये ऐड हुआ है. उसके बाद अभी तक और कोई नहीं हुआ. इंडिया में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. ओके. लेट्स डू कौन सी ट्राइब, ये कुछ ट्राइब्स के नेम्स हैं. कनिकरण ट्राइब, ये कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व में है? कैन यू सी? अगस्त्या मलाई. हाँ जी, अगस्त्य मलाई कहाँ है? कौन सी स्टेट में हमने कभी की है? साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, कहाँ है? हमने अभी मैप पे चेक किया. कौन बताएगा? इट्स इन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ. किस डायरेक्शन में है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व? इट्स इन साउथ. हाँ जी, इट्स इन साउथ. कौन सी स्टेट में है ये? केरला में. मैम केरला. हाँ जी. देन टोडा. देन नेक्स्ट वी आर हैविंग टोडा ट्राइब. टोडा ट्राइब कौन सी स्टेट की, कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व की ट्राइब है? नीलगिरी. नीलगिरी. ओके. नीलगिरी कौन सी स्टेट में है?
On the border of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka. Okay. Nilgiri is the name of Western Ghats. Western Ghats को केरला में नीलगिरी कहते हैं. And Nilgiri is the meeting point of which two ghats? Western Ghats and Eastern Ghats. Okay. Then next है अपने पास मनकिडिया ट्राइब. ये कौन सी है, कहाँ है, किसकी है ये बायोस्फीयर रिजर्व की? Simplipal. सिंपलीपल कौन सी स्टेट में है? Odisha. ओडिशा. नेक्स्ट वी आर हैविंग मलदरी ट्राइब. ये कौन सी है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व की? कच्छ. कच्छ कहाँ है, कौन सी स्टेट में? Gujarat. गुजरात. वेरी गुड. Gujarat. ओके. दीज आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व. अभी इनमें से जो भी कोई न्यूज में आता है, लाइक कोई ट्राइब का कोई इशू होता है, लाइक ट्राइब के कोई राइट्स हर्ट होते हैं, इन दैट केस कुछ भी न्यूज में आता है, तो ट्राइब्स आपको, ये मेन ट्राइब्स थी, वैसे सबकी नहीं करनी, जो किसी का कोई न्यूज में आता है यू हैव टू नोट डाउन. ओके. वैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स का आपको पता होना चाहिए इंडिया पे. Ma'am, what is it written like BR2, BR4, BR3, BR? These are biosphere reserve, short form. This is the numbering now, 1, 2, 3. This is the short form. Next is Nehru Yuva Kendra Sangathan. What is Nehru Yuva Kendra Sangathan? Who was Jawaharlal Nehru? Who was Jawaharlal Nehru? He was the first. He was the first Prime Minister. India. Okay, he was the first Prime Minister of India. And Nehru Yuva Kendra Sangathan क्या है ये? These are established under Ministry of Youth Affairs and Sports. ये इनका पर्पस क्या है? यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रास रूट लेवल पे, विलेजेस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो यूथ को इंकरेज करना, यूथ को आगे लेके आना, यूथ की एक्टिविटीज को इंकरेज करना. एंड इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड में ये इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट आई. ओके. नेक्स्ट इज इंडियन हॉर्नबिल. इंडियन हॉर्नबिल, लाइक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, किसी को पता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है दिसंबर में, एवरी ईयर 10 डेज का फेस्टिवल होता है. कौन सी स्टेट सेलिब्रेट करती है ये फेस्टिवल, कोई बताएगा? Is it among the seven sisters? Yeah, it's northeastern state. It's one of the northeastern state. Okay. And its name start with N. Can you tell me which is that state? Nagaland. नागालैंड. ओके. नागालैंड में जो नागालैंड का स्टेट हॉर्नबिल है, जो स्टेट बर्ड भी है, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फेस्टिवल है. वहाँ पे जो 10 डेज का फेस्टिवल चलता है दिसंबर में, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल. वहाँ पे जो ट्राइब्स आती हैं और स्टेट्स की, उनकी स्टेट्स की भी स्टॉल्स वगैरह लगती हैं, ऑल दैट. ओके. इंडियन हॉर्नबिल, ये IUCN मैंने आपको बताया था. IUCN की फुल फॉर्म क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, IUCN. It's International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. ओके. दैट्स IUCN. एंड IUCN मैंने आपको बताया था वर्ड्स को स्टेटस देती है, लाइक के वर्ड कितना, उसकी सिचुएशन क्या है, वो इंडेंजर्ड में है, वो एक्सटिंक्ट है, ऑल दैट. एंड IUCN के अकॉर्डिंगली जो अपना इंडियन हॉर्नबिल है वो क्या है, किस कैटेगरी में है वो? इट्स इन द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल. मतलब एक्सटिंक्ट नहीं है, बट उसकी सिचुएशन विद टाइम खराब हो रही है, उसको हमें सेव करने की जरूरत है. ओके. IUCN बर्ड्स को, एनिमल्स को कैटेगरी में देती है. एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके. कोई इशू तो नहीं है, क्रैकिंग वगैरह तो नहीं हो रही है वॉइस की? No, ma'am. ओके. तो IUCN मैंने बताया जो वर्ड्स को स्टेटस देती है, किसी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड, कोई इंडेंजर्ड, कोई एक्सटिंक्ट. इन द सेम वे IUCN स्टेटस दे रही है इंडियन हॉर्नबिल को वल्नरेबल का.
एंड साइट्स है जो कन्वेंशन है कंजर्वेशन के लिए वर्ड्स के लिए, ये अपेंडिक्स 1 में लेके आ रही है इसको, ये अपेंडिक्स में देती है। लाइक किसी एनिमल को अपेंडिक्स 1 में ले आए, 2 में ले आए, जैसे इन्होंने टेबल्स बनाए हुए हैं, वही सेम इंटेंशन है इनकी भी कि ये क्या इसमें वर्ल्ड की सिचुएशन, वर्ल्ड में क्या है, ये अपेंडिक्स 1 में है। एंड लॉन्ग लिव्ड, ये लिविंग है, नियरली 50 ईयर्स की 50 ईयर्स की लाइफ होती है इसकी। एंड इसकी प्रोपोर्शन कहाँ मिलती है हमें, वेस्टर्न घाट्स में एंड नीलगिरीज में। ओके, एंड दीज आर कॉल्ड फॉरेस्ट इंजीनियर्स और फार्मर्स ऑफ फॉरेस्ट, बिकॉज ये क्या करते हैं, जो सीड्स है ना, डिस्पर्सिंग करनी है सीड्स को उठा के, डिस्पर्सिंग में काम करते हैं, ट्रॉपिकल ट्रीज के सीड्स को डिस्पर्सिंग में हेल्पफुल होते हैं ये। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हो रहा है, नागालैंड में सेलिब्रेट है दिसंबर में। ओके, अंडरस्टैंड? ठीक है, मैम। अभी हम ज्योग्राफी पोर्शन कर लेते हैं बिकॉज इट्स 5:30 एंड हमें ज्योग्राफी का कर लेते हैं। अभी तक ये करंट अफेयर जितने हो गए इनको थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी पोर्शन कर लेते हैं। ओके, किसी को कोई अभी तक डाउट हो ज्योग्राफी की क्लास में, स्टैटिक पोर्शन जो हमने अभी तक किया है किसी को कोई? ओके, समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ रहा है? सब बोलिए, सबको समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस मैम। ओके, आप बड़े दिनों के बाद क्लास लगाई है आपने। डेली न्यू फेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे